वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर खुरम हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? आप बताइए क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि आज सब्जियां ही सब्जियां हैं, हर तरफ माशाल्लाह। बस सब्जियां ही सब्जियां हैं। 8 सब्जियों की एक डिश बनी है, V8 इसको आज हम बोल सकते हैं, V8 मंचूरियन। V8 मंचूरियन माशाल्लाह, यानी G8 होता था, आज V8 हो गया। V8 हो गया अभी। बिल्कुल। और आपके ढेर सारे सवालात भी जो है वो हमें मौसूल हो रहे हैं यहाँ पर, और मेरे सामने जो आते रहेंगे प्लीज शिकायत ना कीजिएगा, जो आते हैं सामने में उस लिहाज से पढ़ देती हूँ। फेवरेटिज्म किसी का भी नहीं है। कहा गया है? हाँ, इतनी शिकायत अच्छा। होती है। सानिया अली, थैंक यू, आपने तारीफ भी की, मगर मुझसे ये भी शिकायत की कि आप इतना हंसती क्यों हैं। मैं नेचुरली हंसती हूँ, जब दिल से खुशी होती है किसी बात की तो दिल से हंसना चाहिए, खिलखिलाकर हंसती है। तो आजकल के जमाने में तो लोग मुस्कुराते भी नहीं, हंसना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, तो और कंटेजियस होती है, हमें भी हंसी आती है फिर आपको देखकर। देखा फिर हंस रही हूँ। तो दिल से हंसना चाहिए, और मैं ऐसी हूँ, मैं हंसती हूँ, और एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए। डॉक्टर साहब, तेरिश भट्टी जो है उन्होंने सवाल पूछा है। तेरिश, अब नाराज ना होइएगा, मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ, डार्क सर्कल्स के ऊपर है। तो इनको डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ बता दें, इनके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, डार्क सर्कल्स की पहली 3 वजूहात होती है। एक तो अगर आप बहुत देर तक जागते रहे, बहुत रात को आप देर तक जागते हैं, ठीक है, या फिर ये होता है कि आपके अंदर थोड़े से आयरन की, कैल्शियम की कमी है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म है, वो इतना इफेक्टिव ना हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो। तो ये 3 वजूहात अगर हैं, या फिर चौथा होता है इनहेरिटेड, यानी आपके मौरूसी तौर पर आपके खानदान में आ सकता है। तो अच्छा, इन तमाम के लिए पहली वजह तो ये कि आपकी ग़िज़ा में बहुत सारा रेशा, फाइबर होना चाहिए, ठीक है, उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। और एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, क्रीम ऑफ मैग्नीशिया, पहले भी बताया था, 1 टेबलस्पून रोजाना पिया करें तो बहुत जल्दी आपके अंदर जो है ना तमाम जो इस तरह के इश्यूज हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। एक बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूं जो आप सर्कल्स पे लगाएगा, और ये देखिए एक पैटर्न पूरा पेंसिल से जो हमने स्केच बनाया है, ये देखिए एक क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह, और उल्टी घड़ी की तरह एंटी क्लॉकवाइज। आप खूब मसाज कीजिएगा, और एक विटामिन भी बता रहा हूं, तो उससे बहुत जल्दी आपकी बिल्कुल सर्कल्स जो है वो गायब होकर एक बड़ा अच्छा आपको इफेक्ट देंगे। बहुत सिंपल सा। देखिए उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लेना है लेनोलिन। पूरे पाकिस्तान में हर जगह, कश्मीर से लेके हम लोग कहते हैं कराची तक, हर जगह आपको मिलेगा। जरा थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। लेनोलिन लीजिएगा 1 टेबलस्पून, लेसिथिन पाउडर जो कि प्रोटीन कंटेंट भी होता है इसके अंदर, 1 चमचा ये लीजिएगा, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी में इसके अंदर खूब ठंडा ठंडा पानी मिलाइएगा, हल्का सा कि एक पेस्ट सा बन जाए, और जब वो बन जाए तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आप मीठे बादाम का तेल, ठीक है। और इन तमाम चीजों के साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या तो आप 2 से 3 दिन पुराना दूध, या फ्लेवर्ड योगर्ट स्ट्रॉबेरी वाला हो विटामिन सी का, या आप उसमें कोशिश करेंगे लैक्टिक एसिड मिला के क्रीम बना दीजिएगा, और सुबह दोपहर रात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह और उल्टी घड़ी की तरह सुबह दोपहर रात लगाएं। और बायोटिन, BIOTIN, सुबह रात एक टैबलेट खाइएगा, बहुत जल्दी ये जाना शुरू होगी। पेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो। नहीं वो अलग है। वो अलग है, वो अलग है। वो आपका एक तो जरा फैट बर्निंग करेगा, और थोड़ा साथ साथ उसमें होगा कि आपका जो वो जो रिगर्जिटेशन कहते हैं उसको रोकेगा, ये तो कौन सी ब्लोटिंग वगैरह करेगी। बिल्कुल। अच्छा, और डार्क सर्कल्स की हम बात करें तो एक और इशू भी यही होता है कि जो लड़कियां आई मेकअप बहुत ज्यादा करती हैं, रोजाना अगर ऑफिस जा रही हैं वो लगाना और फिर उसको रिमूव करना, तो स्किन ऑब्वियसली जो है हम टक करते हैं, हिलती है, थोड़ी सी लूज होना शुरू हो जाती है आंखों की स्किन ना, तो उसके लिए क्या किया जाए? ऐसा उसका कोई है? उसका बड़ा अच्छा, थोड़ा सा बहुत माइल्ड बनाइएगा, बहुत सेंसिटिव है, मगर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, क्योंकि वो बड़ी सैगी सी हो जाती है, पफी सी बैग से बन जाते हैं। अच्छा, बड़ा थोड़ा तो आंखों के अराउंड भी ना, और बड़ा इरिटेंट से होता है, मगर बहुत लगा के, और उसको आप तकरीबन 5 मिनट्स में रिमूव कर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा है। आप लीजिएगा बिल्कुल मतलब 1/4 यानी 1/4 चाय का चमचा गार्लिक पेस्ट, ठीक है, गार्लिक पेस्ट लीजिएगा, उसके अंदर डालिएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, 2 टेबलस्पून कैरेट जूस यानी गाजर का जूस, और ऐड कीजिएगा 2 चमचे प्योर हनी। ये तमाम मिक्सचर बना के आंखों के अराउंड अच्छी तरह से लगाइएगा कॉटन वूल से, ठीक है। उसको अच्छी तरह लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट्स के बाद आप इसे अच्छी तरह से एस्ट्रिंजेंट नॉन एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक भी रिक्वायर्ड हो सकता है, मगर नॉन एल्कोहलिक से आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि वैसे ही बड़ा इरिटेशन होगा, उसको आराम से रिमूव कर दें। बिल्कुल आपकी
बैग्स बनना, पफी आईज, वो जो आपका डेबरी, एक तो चेहरे से तो आप मेकअप रिमूव कर लेते हैं मगर आई एरिया से नहीं रहता ना, तो वो ये आपका आई का एरिया भी बिल्कुल साफ करेगा और सर्कल्स भी जाएंगे। मीलिया जो बनना शुरू होता है, छोटे छोटे दाने, वो भी बनना बिल्कुल खत्म। चलें, थैंक यू वेरी मच। और एक और सवाल है हफ्सा गौरी का, और वो पूछ रही है कि आपने वेट लॉस करने वाली जो मेडिसिन बताई थी, मुझे इन्होंने नाम नहीं लिखा तो मुझे भी यहाँ पे याद नहीं है बिल्कुल भी, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं, प्लीज बता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे आप तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल जी प्लीज। आमतौर पे होता क्या है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अपनी मेडिसिन किसी को बताई वेट लॉस के हवाले से, आपने कहा कि जी 1 महीना इसको यूज करें, अब उन्होंने वेट लॉस के हवाले से इसको 1 महीने के बजाय चलो 2 महीने इस्तेमाल कर लिया, वेट लॉस हुआ जी, कुछ अरसे बाद फिर बढ़ गया, फिर उन्होंने खुद शुरू कर दी, ये तो क्या ये सही है? ये इतना बड़ा इशू है कि ये सिर्फ वेट लूज करने में नहीं होता कि मतलब मैं जो ट्रीटमेंट दिया होता है, डैंड्रफ का दिया या फंगल इन्फेक्शन का दिया, एक्नी का दिया, वो लगातार मैं कहता हूँ आप कहाँ गायब एकदम से आ जाएंगे, मतलब 4 महीने बाद कोई पेशेंट आ जाएगा कि अभी तक बहुत बुरा हाल है क्या, और मैंने कहा आप कहाँ गायब है? नहीं तो दवाई तो चल रही थी। अरे भाई ये बेसन के लड्डू तो नहीं है जो चल, मैंने कहा क्यों चल रही थी ये, किस खुशी में चल रही थी? दवाई तो चल रही थी, आपने दी थी, मैं आई थी 2010 में नवंबर में, अभी तक चल रही है, तो इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा एक बात सुने, अगर आप 10 साल तक क्लास 1 की किताब पढ़ती रहेंगी तो आप 10th में नहीं जाएंगी, आप 1 में ही रुक जाएंगी, बल्कि हो सकता है आपको लोग मेंटली रिटार्डेड कह दें कि तो भाई आप क्या कर रही हैं, आपको उतने दिन के लिए कोर्स दिया गया है, वो रोगिणी स्कूल बिल्कुल अलग होता है। मैंने कहा सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है, मतलब वो चली जा रही है। आप एक काम करें, मैं आपसे मशवरा दूं, आप एक स्कूल खोलें जिसमें सबसे पहले आप लोगों की तरबियत का कि इन अद्वियात को इस्तेमाल करने के उसूल ज़ाब्ते क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये एक तरकीब को छापे करके 10 लोगों को बांटना और किसी भी बीमारी का इलाज खुद ब खुद के भाई डॉक्टर के पास क्यों जाना, पैसे बचा लो, जो ख्वारी होगी कि उसका अपॉइंटमेंट टाइम नहीं मिलता, और यही इलाज है, यही बीमारी मुझे भी ही था, बिल्कुल सही होगी, ये ले लो, ये हो गई, और तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो बिल्कुल ऐसे जालिम डॉक्टर हैं, मेरी तो रेड लगा दी। खैर बातें तो हमारी चलती रहेंगी, मगर फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक इंटरेस्टिंग आपसे शिकायत भी है हमारे रीडर की है, वो हम पढ़कर उसका जवाब में तैयार करते हैं। ओके, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू ज़ौक़ ज़िंदगी। सबसे पहले यहाँ पे सानिया अली ने जो सवाल पूछा है, सानिया आपका सवाल जो है मुझे एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर्स या सीनियर्स जो हैं शो के, उनसे पहले मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा कि ऑन एयर क्या मैं इसका जवाब ले सकती हूँ डॉक्टर साहब से कि नहीं। जब मुझे परमिशन मिलेगी, अगर मुझे मिलती है तो वाई नॉट, हम जरूर आपके जो प्रॉब्लम है उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके, मगर फिलहाल जो है विदाउट परमिशन मैं बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले सकती। मेरे ऊपर भी ऑब्वियसली एक तलवार टेंशन होता है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सैरिश आप अब हमसे नाराज नहीं है, चले बड़ा शुक्रिया, मगर सैरिश ने आपको तंग भी किया। अच्छा, क्या कह रही है? सैरिश ने आपको तंग भी किया पहले, और बड़े प्यार से तंग किया। कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो काम की बातें हैं वो कम बताते हैं, और जो हंसते हैं वो ज्यादा हंसते हैं। सैरिश लगता है बेचारी वो कड़वी गोलियां खाए बैठी खुद भी हंसा करो, देख के हंसा करो, गोलियां कड़वी कम खाते हैं, खुश रहते हैं। और इसके अलावा हमने एक खुशी का एक, उसके अलावा और भी काम के लिए एक लंगर भी मैंने तैयार किया है दिस संडे, और सैरिश पहली हमारी चीफ गेस्ट होगी, वो सुबह 6 बजे से आएगी और शाम तक रहेगी, ठीक है? करी थी आपको। अच्छा, ये भी किया मैंने, अच्छा उसको बदला ले लिया। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा मैं एक बड़ी चीज बताऊंगा, एक बहुत अच्छी सी खातून है, एक अच्छी अम्मी है सबकी, और वो बड़ा उन्होंने मुझसे कई दफा कहा था, मैं भूल जाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेट आपका कंट्रोल भी करती है। शुगर के जो पेशेंट है उनकी जो एक कमजोरी उनके अंदर आ जाती है उसको भी बड़ा फायदा देती है और बड़ा इफेक्टिव है। यकीनन मुझे यकीन है कि अस्मा और बहन जो है वो जरूर देख रही होंगी, वो जरूर नोट डाउन करेंगी, अम्मी के लिए रिकॉर्ड करना है, बहुत सिंपल था। अच्छा देखिए, 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम गेहूं का आटा, ठीक है, तकरीबन 100 ग्राम खाने वाली गोंद, ठीक है, 100 ग्राम जौ, ठीक है, जो ओट मील जो होता है 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, इन तमाम चीजों को तकरीबन 2 लीटर पानी में अच्छी तरह 15 मिनट तक हल्की आंच पर खूब जोश दीजिएगा। जब ये बिल्कुल एक मिक्सचर बन जाए, इसका एक्सट्रैक्ट बन जाए, तो इसके बाद इसको अच्छी तरह ठंडा होने दें, छान लें, और पानी को आप किसी शीशे के बर्तन में रख लें,
اور روزانہ ناشتے سے پہلے روزانہ ایک چھوٹی پیالی آپ قہوے کی جو بنا کے اس کی یہ جو آپ مکسچر ہوگا یہ روزانہ پئیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی جلدی آپ کے اندر بڑی وائٹیلٹی آئے گی، جو ایک اندر سے کمزوری ہو جاتی ہے، ہڈیاں مسلز زخم بن رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل غائب ہو جائیں گے اور آپ کے اندر بڑی انرجی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت آپ کا جو ایکسٹریکٹ ہے نا کہ آپ کا لیول جو امیونٹی ہے وہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو یہ بہت دن سے فرمائش تھی اور میں اسکپ کر جاتا تھا، آج یقیناً آپ کو بتا چلیں ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں ایک ہمارے ویور ہیں شاہزیب شیخ، تقریباً روزانہ ہی شاہزیب کا ہم پچھلے 2-3 دنوں سے میسج پڑھے، بیکاز وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے شاہزیب، اس کا جواب کنٹرول روم سے ہمارے کوئی بھی جو دوست ہیں، ہمارے ٹیم ممبر ہیں، وہ آرام سے آپ کو پرسنلی اس کا جواب دے دیں گے، بیکاز آن ایئر یہ میں بات نہیں کر سکتی۔ دوسرا، آپ نے کل شاید اپنے بھائی کے لیے ایک سوال پوچھا تھا کہ موٹا ہونے کے لیے، ویٹ گین کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو شاہزیب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ریمیڈی بتائی ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، کوئی ایسی گولی بتا دیں کہ وہ فوراً سے ویٹ گین کر لیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی گولی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسی اسپیشل گولی ہے وہ کہ بس گولی ہے، تو وہ ایسی گولی شاہزیب آپ کو نہیں دیں گے، نہ بتائیں گے، بلکہ میں آپ کو جو ٹریٹمنٹ بتایا اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا ایک پروٹین ہے کہ آپ اگر تقریباً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ اچھی طرح بڑھائیں اور آپ کی مسلز بڑی پرومیننٹ ہو جائیں، تو آپ وہ جو میں نے کل چیزیں بتائی ہیں وہ پورا دودھ والا وہ تو ضرور کیجیے گا، اور گریجولی آپ وزن نہیں بڑھائیں گے یا کم کریں گے، ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آپ وے پروٹین تقریباً 1 سکوپ وے پروٹین لیجیے گا، 1 سے 2 کیلے لیجیے گا، فل کریم ملک لیجیے گا، اور 2 چمچے جو کرشڈ اوٹ میل اور ہنی ڈال کے پیجیے گا۔ اس سے بھی بہت جلدی آپ کی باڈی بڑی اچھی اور بڑی موٹی تو نہیں، موٹی نہیں کہیں گے، جس طرح کل آپ مذاق اڑا رہے تھے جیلی لائک، بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے، انہیلدی، یہ بڑی اسٹیف ہو جائے گی۔ بالکل، اور اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا، اور ساتھ میں پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا۔ آپ کا کوئی کوشچن اگر نہیں بالکل نہیں، ایک مجھے آخری وہ رہ گیا تھا کیونکہ شاہزیب سے ریلیٹڈ تھا، وہ شاہزیب بہت زیادہ بالوں کے لیے کہتے ہیں، ایک بڑا اچھا میں ایک شیمپو بتا رہا ہوں جو کہ آج کل بہت ہی ہیومڈ اور گرمی والا موسم ہو گیا، آپ کو روزانہ چاہے دن میں 2 دفعہ بھی شیمپو کرنا پڑے، بالکل آپ کے بال خراب نہیں ہوں گے، بلکہ بال بڑے اچھی ہو جائے گی، اور جو آپ کا آئلی ہیئر ہے اس کے لیے بڑا اچھا اسپیشل شیمپو ہے، لکھ لیجیے، بہت سمپل فرق پڑے گا۔ آپ سب سے پہلے لیجیے گا 1/4 ٹیبل سپون سوڈیم بینزویٹ، ٹھیک ہے، تقریباً 100 سے 150 لیٹر آپ پانی لیجیے گا، ٹھیک ہے، 4 چمچے لیٹر ملی لیٹر نہیں لیٹر 150 لیٹر یہ شیمپو کے لیے بنے گا بڑا لیٹر، بڑا ایک دفعہ نہیں یوز کریں گے، یہ آپ کو بنا کے رکھنا ہے شیمپو۔ اچھا، ہاں، یہ اس میں بڑی کوانٹٹی لیٹرز ہے۔ اب یہ اتنا بڑا ہے تو ہم اس کا پھر کل جواب دے دیں؟ فوراً بتا دیتا ہوں، سوڈیم بینزویٹ تقریباً 1/4 چمچہ، 100 سے 150 لیٹر پانی، تقریباً 4 ٹیبل سپون آپ سندل ووڈ آئل، چھار ایک چیز ہوتی ہے جو کہ چھال ہوتی ہے تقریباً 50 گرام، آملہ 100 گرام، خس ریٹھا سکاکائی 200 گرام، اور ان تمام چیزوں کو ڈیزالو کر دیجئے، ایک بالٹی میں رکھ لیجئے ڈیزالو کر کے، اور روزانہ اس سے صبح شام جھاگ بنائیے، بہت جلدی بات۔